नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश भर में कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण और किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। अभियान की शुरुआत हुई, क्या कुछ कहेंगे? टीकाकरण अभियान जो है कोरोना वैक्सीन की, उसकी शुरुआत हुई है, क्या हाँ कुछ कहें? अच्छा, हाँ कोरोना वैक्सीन की शुरुआत अभी हुई है और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए ही। और वैक्सीन पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन एक दवा है, सभी लोगों को ठीक करने वाली दवा है और इसमें राजनीति नहीं करनी सर, चाहिए। किसानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कई दिनों से वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। किसानों के लिए बोलेंगे कि भाई किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए, अपने घर वापसी होना चाहिए। और सरकार मतलब कानून वापस नहीं ले सकती है, लेकिन इसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है और सरकार के माध्यम से हम मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ रामदास अठावले जी, जिनका कहना है कि सरकार के माध्यम से हम किसानों की मदद करने के लिए तैयार है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। टीकाकरण तो वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन को लेकर कई जगह पर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। टीकाकरण के तमाम मुद्दों पर भारत बायोटेक की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। सर, अफवाह फैलाई जा रही है इस वैक्सीन को लेकर। अभी भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस वैक्सीन में लेने से दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, और लोगों को मना भी कर रहे हैं। क्या कुछ इस वैक्सीन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? कोवैक्सीन को लेके या किसी भी वैक्सीन को लेके, अभी चूंकि कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन को लेके अफवाह फैलाई जाती है। कभी कभी लोग जिज्ञासा के कारण से पूछते हैं, कभी कभी न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। कुछ लोग वैक्सीन का हमेशा से विरोध करते रहे, ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर आप देखें पोलियो की जब का टीकाकरण हो रहा था तो भी लोगों ने काफ़ी अफवाह फैलाया था। हम लोगों का काम है कि अफवाहों को सुनना, उनमें कितनी सच्चाई है लोगों को सच्चाई से अवगत कराना। एक बार लोगों को सच्चाई से अगर लोग अवगत हो जाते हैं तो उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर कल उनको पता चलेगा कि नहीं, इस टीके से बहुत ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, इनकी जो है पूरी शोध हुई है, कई फेजेस में ट्रायल किए जाते हैं, पहले जानवरों पे किए जाते हैं, जानवरों के बाद जब अप्रूवल दे दिया जाता है कि नहीं जानवरों के लिए सेफ है और प्लस उस डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है, जिस डिजीज के लिए से कोविड के अगेंस्ट जो है, जानवरों के बाद फिर आदमी पे आता है। आदमी में जो है कई फेजेस में होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते हैं। फेज 1 जो है मेन सेफ्टी ही देखते हैं कि क्या सेफ है कि नहीं, किस डोज में सेफ है, ये देखने के लिए, इसीलिए उसमें हेल्थी वॉलंटियर्स को लिया जाता है। इसके भी जो कोवैक्सीन है इसका भी है, और इसके जो फेज 1 में सैंपल साइज अगर देखें तो दुनिया के बड़े कम वैक्सीन जो है इतने बड़े सैंपल साइज पे हुए हैं। 375 सैंपल साइज था कोवैक्सीन का, जबकि ज़्यादातर वैक्सीन जो है जो दुनिया में अभी लग रहे हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है उनके 50 से भी कम थे। सर, दो वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो वैक्सीन बनाई जाती है अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। जो कोवैक्सीन है वह उसी वायरस को किल्ड करके दिया जा रहा है, सो होल विरियन इनएक्टिवेटेड इसको बोलते हैं। ठीक है। जो दूसरा टेक्नोलॉजी होता है उसमें जो है जैसे में आरएनए यूज कर लिया जाता है, आरएनए वायरस होता है, या किसी और वेक्टर को, एडनो वायरस एक वेक्टर है उसको यूज करके, तो उसमें जो है चिंपैंजी का एडनो वायरस यूज किया गया है। उसमें जो है इसके कोविड 19 के वायरस को डाल के और उसको हम इंजेक्ट करते हैं, जबकि ये कोविशील्ड की मैं बात कर रहा था। जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में उसी वायरस को कल्चर करके किल करते जो है और फिर उसको देते हैं, तो सेम वायरस को ही दिया जाता है। जो मेन डिफरेंस है, जो जहाँ तक अगर आप ये देखें जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, जो उन पे रिसर्च हुआ कि सेफ्टी का, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, और इसी पे शायद रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूवल भी दिया होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने सारा ही डेटा इतने दिनों तक देखा, कई बार डेटा मांगा, तो सब कुछ देखने के बाद ही अगर ह्यूमन यूज़ के लिए दिया जाता है तो सब कुछ देखने के बाद ही दिया जाता है, तो सेफ्टी का कंसर्न कोई खास नहीं है। सर, किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए? देखिए, अभी नहीं दी जा रही है, पहले तो मैं वो बता दूं, बिल्कुल। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जा रही है। जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग है, जो प्रेग्नेंट मतलब जिनके गर्भ है जिनके अंदर, उन माताओं को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसका जो है हमारे पास कोई रिसर्च का डेटा नहीं है। ठीक है, तो उनको नहीं दिया जा रहा है, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है।
जिनको कोविड का इन्फेक्शन एक बार हो चुका है और अगर उनमें एंटीबॉडीज है तो अभी वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, उनको अभी जो है समय के साथ हमारे पास और एविडेंसेज आ जाएंगे कि उनकी एंटीबॉडीज कितने दिनों तक रहती है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय राय जी, जिनका कहना है कि वैक्सीन सेफ है और अफवाहों की दुनिया से बचे। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के अफवाह फैलाए जाते हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। तो वहीं दिल्ली नगर निगम के महापौर के घर पर वरिष्ठ जन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में दिल्ली सह प्रभारी अलका गुर्जर, सांसद विजय गोयल समेत मुख्य अतिथि के तौर में ये लोग मौजूद रहे। लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल के त्योहारों के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मानित किया गया। साथ ही निगम कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी बात हुई। इस खास मौके पर विजय गोयल से कोरोना वायरस के बचाव के लिए, टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया। जेपी भाई को कि बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, क्योंकि ये हमारी पूंजी है और सनातन संस्कृति में जब तक हम बड़ों का आशीर्वाद लेके कोई सा भी काम चालू करते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने आज वरिष्ठ लोगों के लिए सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा, जिसमें दिल्ली के बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए और यहाँ फिर आज सैलरी का मुद्दा उठा। कर्मचारी सड़क से लेकर के सिविक सेंटर तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और अपनी सैलरी की मांग को बार बार उठा रहा है। वही मुद्दा आज के प्रोग्राम में भी उठाया गया, जहां पर सैलरी को लेकर के तमाम नेताओं ने केजरीवाल सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर हमला बोला और उसके साथ साथ वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, उसको लेकर भी निशाना साधते हुए जयप्रकाश ने बोला कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो खुद भ्रम में है, उनको खुद नहीं पता कि वो किस वे में इन बातों को कर रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी किस कदर मिल पाएगी और साथ ही वैक्सीन को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये किस तरीके से खत्म होगा, ये देखने वाला विषय होगा। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। तो दिल्ली के खजूरी खास इलाके में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और पूर्व दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने मोहल्ला सभा करके बीजेपी के एमसीडी शासन में हुए 2,500 करोड़ के घोटाले को लेकर कार्यकर्ताओं से जनता को जागरूक करने की अपील की। मनोज त्यागी ने बताया कि दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने वाले भाजपा की एमसीडी में भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। दिल्ली सरकार 12.5% टैक्स शेयर एमसीडी को देती है। 2100 करोड़ का हाउस टैक्स साल में इकट्ठा होता है, लेकिन कागजों में 700 करोड़ का दिखाया जाता है। देखिए 2500 करोड़ रुपए का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, जो कॉमनवेल्थ घोटाले को भी जिसने छोटा कर दिया। ये अपने आप में एक ऐसा घोटाला है कि 2500 करोड़ रुपए में एक एमसीडी पूरे साल की तनख्वाह दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट इतने बड़े हैं, वैसे सही कहूँ तो ये पेट नहीं कुएँ हैं इनके 2500 करोड़ क्या 25,000 करोड़ दे दो तो उसमें भी पेट नहीं भरेगा इनका। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा अभी तक क्यों नहीं जान पा रही है कि उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है और दिल्ली की जनता को कैसे पता लगेगा? भाजपा क्यों जानना चाहेगी? भाजपा को तो पता है उन्होंने घोटाला किया है, लेकिन वो अपनी मानेंगे कैसे? वो लोग आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि 13,000 करोड़ आप लोगों ने किया है, आप 2500 करोड़ कह रहे हैं। असली मसला क्या है? 13,000 करोड़ वो ये कह रहे हैं कि हम पे बकाया है, दिल्ली सरकार पे बकाया है। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि दिल्ली के अंदर माननीय न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, आप कहीं भी जाकर के अपना हक ले सकते हैं। तो वहीं दिल्ली के समयपुर के अंदर वरिष्ठ समाजसेवी इंदर सिंह बादली ने कांग्रेस के ऑल इंडिया सचिव और उत्तराखंड प्रभारी वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव के दिशा निर्देश में बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत सैकड़ों बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई स्थानीय कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। उनके प्यार से होता है और उनके सहयोग से होता है। हम तो उनके साथ हमारी चाची है, ताई और हमारे चाचा ताऊ बैठे हैं। आज हमें यहाँ से और हर वर्ष हम ये कार्य करते आते हैं। तो वहीं देश भर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। पूर्वी दिल्ली के धर्मशिला अस्पताल के अंदर भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी की गई। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को पहले प्रतीक्षा कक्ष से गुजरकर दूसरे प्रतीक्षा कक्ष में जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके बाद उनको वेटिंग हॉल के अंदर कुछ देर निगरानी के लिए भी रखा जाएगा। यहाँ प्राइमरीली पहले हॉस्पिटल के स्टाफ को ही लगेगा, तो आज 100 पर्सन्स का आज लगेगा। उनका लिस्ट भी तैयार है इनके पास। नहीं, हमारे जो हॉस्पिटल के वर्कर्स ऑलरेडी कोविड के साथ लड़ रहे हैं, जैसे हमारे साथ डॉक्टर नितिन है, इनके चार्ज हैं,
तो ये लोग बिल्कुल तैयार है और उनको कोई दिक्कत नहीं है, खुद वॉलंटरीली आए हैं और वैक्सीनेशन स्टार्ट भी हो गए, एक बंदे को ऑलरेडी लग चुका है। तो वहीं दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ितों ने बताया कि नौकरी के नाम पर 80,000 रुपए लिए गए और अस्पताल में 1 महीने तक काम कराकर उसे हटा दिया गया। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी ने उनका इंटरव्यू भी कराया और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया। साथ ही पीड़ितों ने यह भी बताया कि उन्होंने पैसे किसी कृष्णा नाम के व्यक्ति के खाते में जमा कराए, लेकिन अब ना तो हमें नौकरी मिल रही और ना ही हमारे पैसे मिल रहे। उनका आरोप है कि बाबू जगजीवन राम अस्पताल और प्रशासन ने मिली भगत के साथ उन लोगों के जरिए धोखाधड़ी करवाई है। सर एक्चुअली क्या हुआ कि हम यहाँ पे जॉब के लिए आए थे, मिस्टर मुकेश वर्मा से मिले, टर्बो वेब कंपनी जो कि है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने हमें यहाँ पे DMS सर CS बोगल सर से मिलवाया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे टाइपिंग टेस्ट वगैरह CS बोगल सर के कमरे में ही हुए थे, ठीक है। हमारा इंटरव्यू करवाया यहाँ पे और मेडिकल भी कराया यहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी तौर पे 4 महीने की सैलरी, जिसकी भी सैलरी होगी उसकी 4 महीने की सैलरी ली गई थी। सिक्योरिटी तौर पे कुछ पैसे लिए गए थे, ठीक है। तो फिर जब अब हमारा 1.5 महीना हमें हो चुका है, सैलरी का टाइम आया, सारा काम भोगल सर के अंडर में ही हुआ जी, ठीक है। बकायदा हमारा इंटरव्यू टाइपिंग टेस्ट वगैरह उन्हीं के अंडर में हुआ है, मेडिकल वगैरह में हमारा यहीं पे हुआ है, ठीक है। जब सैलरी का टाइम आया तो बोल रहे हैं अपने कंपनी वालों को लेके आओ, जबकि हम कहीं पे कंपनी में गए नहीं हैं, ठीक है। हमने तो काम यहाँ पे ही किया है, 1.5 महीना हमें काम करते हुए हो चुका है। सैलरी का टाइम आया तो सर बोल रहे हैं, हमें जो डॉक्टर भोगल सर हैं वो हमें बोल रहे हैं कि आप कंपनी वालों को लेके आएँ, ठीक है। जो मुकेश वर्मा जी थे, ठीक है, उनका तो मतलब कोई फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं सर, शुरू में कितने पैसे दिए थे आपने नौकरी लगवाने? शुरू में हमें सर 4 महीने की सिक्योरिटी के लिए लिए गए थे 80,000, ठीक है, 20,000 रुपये की सैलरी। सर हमारे पास एक कंपनी है टर्बो वेब, वहाँ का बंदा आया था यहाँ पे जॉब लगवाने के लिए। तो सर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ पे 27 नवंबर को। हमें जो 27 नवंबर से जो 4 दिन की सैलरी भी मिली थी, लेकिन अब हमें सर यहाँ पे 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीने से ज़्यादा। तो सर अब हमारी सैलरी आनी थी इस मंथ की, दिसंबर मंथ की, तो सर हम उसके पास यहाँ पे गए तो सर बोल रहे कि मतलब हम नहीं देंगे सैलरी, वो तुम्हारा कंपनी का बंदा देगा। क्या जब जॉब आपके लिए आप लोगों ने? सर वो सैलरी मतलब सिक्योरिटी के तौर पे हमसे सर 4 मंथ की सैलरी एडवांस ली गई थी। मेरी 20,000 रुपये सैलरी है पर मंथ की, तो मुझसे सर 80,000 रुपये लिए गए थे सिक्योरिटी के तौर पे। ये पैसे आपने किसको दिए? सर मुकेश के अकाउंट में गए थे, वो उस कंपनी का टर्बो वेब कंपनी। तो वही उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के मौर्य एन्क्लेव थाना पुलिस ने 3 दिन के अंदर 3 करोड़ की लूट की वारदात का खुलासा किया और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्त किया। आपको बता दें कि आरोपियों से लूटी हुई रकम में करीब 2.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। जिले की DCP उषा रंगरानी ने जिले का पदभार संभालते महज 24 घंटे में जिले की सबसे बड़ी लूट का खुलासा कर दिया है। सुबह 4:30 बजे की कॉल आई, जिसमें पता पड़ा कि रिलायंस ज्वेलरी शोरूम के पास में चोरी हो गई है, मधुबन मौर्य एन्क्लेव थाने के इधर। गार्ड इसमें 7-8 लड़के आए होंडा सिटी गाड़ी में और गार्ड को चाकू और कट्टा दिखा के रॉड से शटर तोड़कर अंदर एंटर करते हैं और लगभग 6 किलो ज्वेलरी ले जाते हैं। इनिशियली जब चेक करा गया था तो 2 बोरी में भर के लेके जाते हैं, 3 किलो बताया था। बाद में इन्वेंट्री लेकर मैनेजर ने बताया कि अराउंड 6990 ग्राम की जो गोल्ड ऑर्नामेंट है ज्वेलरी वो डकैती हो। इमीडिएटली हम लोग ने केस दर्ज करा, बहुत सारी टीम्स फॉर्म करी, टोटल 6 टीम्स फॉर्म करी गई अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ एडिशनल DCP 1 रोहिणी डिस्ट्रिक्ट जितेंद्र मीना, ACP सुभाष प्लेस श्रीमती बिस्मा काजी, ACP ऑपरेशंस रोहिणी डिस्ट्रिक्ट धर्मजीत सिंह, ACP ऑपरेशन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मनोज पंत, ACP अंडर ट्रेनी गरिमा, SHO मौर्य एन्क्लेव, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, SHO बुद्ध विहार हेमेंद्र पाल, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मौर्य एन्क्लेव, SI जगदीश, SI हिमांशु एंड SI विजेंद्र नागर। तो हमारा रेंज की जो डिफरेंट टीम्स फॉर्म हुई, टोटल 6 टीम्स फॉर्म हुई और स्पॉट का इंस्पेक्शन करा गया, चांस प्रिंट्स लिए गए, एरिया का CCTV फुटेज जो शोरूम का था वो देखा गया। इसकी नॉर्थ वेस्ट पुलिस ने जिले की सबसे बड़ी लूट को मात्र चुटकी भर में सुलझा लिया। मैं आपको बता दूं कि 3 मिनट 3 करोड़ और 3 दिन में इस पूरी लूट की वारदात की कहानी छुपी हुई है।
जो आरोपी आए थे उन्होंने 3 मिनट में पूरे 3 करोड़ उस जगह से लूट लिए और उसके बाद इस पुलिस ने इस पूरे मामले को 3 दिन में सुलझा दिया। जिले की नई आई कप्तान उषा रंगारानी ने इस पूरे मामले को चुटकी भर में सुलझा दिया। पूरे जिले की पुलिस ने इस पूरे मामले को सीसीटीवी की मदद से जैसे ही जांचना और पड़तालना शुरू किया तो इन भागे हुए आरोपियों की परत खुलना चालू हो गई और धीरे धीरे पुलिस ने इन सबको पकड़ लिया और बहुत बड़ी रिकवरी के साथ इस पूरे मामले को सुलझा दिया। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रोशनलाल नाम के व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। रोशन का शव गाजीपुर अंडरपास के पास बुरी हालत में मिला। परिवार वालों का कहना है कि अचानक सुबह 5 बजे किसी का फोन कर जानकारी दी गई। रोशन गाजीपुर अंडरपास के पास बुरी हालत में पड़ा है। आनंद फानन में परिवार वाले रोशन को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए, जहां से रोशन को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। परिवार वालों का कहना है कि रोशन की हालत देखकर लगता है कि उसके साथ लूटपाट हुई है, जिसका विरोध करने पर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे पास एक कॉल आई थी सुबह, तो उस आदमी ने मेरे को बोला कि यहाँ पर ना एक आदमी पड़ा है और वो ना आपसे बात करना चाहता है। वो कह रहा आप उसकी बहन हो। मैंने बोला अच्छा। कह रहे उसका नाम रोशन लाल है। फिर मैंने अपने भाई से बात करी। मेरा भाई कहने लगा कि मैं रात को तनख्वाह लेके आ रहा था, 4000 मिले थे उसको तनख्वाह के, और फ़ोन वोन था सब मेरा ले गए और मुझे बहुत मारा है, मैं अकड़ा पड़ा हूँ, मुझे लेने आ जा। पहले मुझे ऐसे बोला और जब मैं उसके पास गई ना तो वहाँ पे उन जो 4 आदमी खड़े थे ना जिन्होंने मुझे फ़ोन करा था, उन 4 आदमियों ने मेरी हेल्प की और मेरे साथ यहाँ 2 जने गए थे, मेरा भतीजा और गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो, उन सब ने मिलके उनको थ्रिलर में लिटवाया और वो रो रहा था बहुत कि मुझे बहुत मारा है, बोल नहीं पा रहा था। स्थिति सुबह 5 बजे कॉल आई थी हमारे पास जी कि आपके घर के रोशन लाल है, ये यहाँ पर जख्मी है, मतलब जख्मी हालत में, किसी ने मार के न फेंक रखा। ऐसे करके हमें बोला कि हम यहाँ से गए, वहाँ पे जाके देखा इनके बैग में से कपड़े वपड़े सब बिखरे हुए थे, पर्स वर्स सब ऐसी आईडी वाईडी सब बाहर थी और कुछ लोग भी थे वहाँ पे। उन्होंने उनसे नंबर लेके कॉल करी थी, वो नंबर है मेरे पास। अच्छा। फिर वहाँ से मैं उन्हें LBS हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जाके थोड़ा उनका एक्सरे वगैरह हुआ, सब नॉर्मल आया, उसमें तो नॉर्मल बताया। थोड़ी देर वहाँ रखा, फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। पहले SI साहब भी आए थे वहाँ पे। SI साहब ने थोड़ी पूछताछ करी तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि 3-4 लड़के उनके पीछे लग गए थे और उनके डंडे से वार करा तो 4000 रुपये। तो दिल्ली के करमपुरा वार्ड से पूर्व निगम पार्षद राकेश जोशी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। तो वहीं मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल ने निगम पार्षद को जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि उनकी तारीफों के पुल बांध दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि राकेश जोशी हमेशा से ही लोगों की सेवा करते रहे। अब खबर लखनऊ से, जहां पर यूपीएटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड का खुलासा हुआ। यूपीएटीएस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी से 9 और दिल्ली से 5 की गिरफ्तारी हुई। फ्रॉड में इस्तेमाल 300 सिम भी बरामद कर ली गई। बैंकों में फर्जी खाते खोलकर विदेश से पैसा मंगाते थे। कोरोना काल में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। अवैध रूप से विदेश से पैसा मंगाते थे जालसाज। 2 विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। 2 विदेशी नागरिक भी इस गैंग में शामिल थे। तो यूपीएटीएस को बड़ी सफलता मिली। फ्रॉड में इस्तेमाल 300 सिम भी बरामद कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर 5 लोग दिल्ली से भी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला है। खबर बहराइच से, जहां पर अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्रावस्ती जाते समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला रोक लिया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। तो श्रावस्ती जाते समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला रुका और उस दौरान उनका स्वागत बहराइच में हुआ। खबर उन्नाव से, जहां पर बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने श्रवण कुमार यात्रा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने विधायक के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। विधायक पंकज गुप्ता ने अपने निजी खर्च से बसों द्वारा अयोध्या के 14 घाटों तक बुजुर्गों को निःशुल्क दर्शन कराने का संकल्प लिया। यह यात्रा निरंतर 1 साल तक चलती रही।
पहले हम इतिहास में सुना करते थे, एक श्रवण नाम का बालक था जिसने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर धर के तीर्थ यात्रा कराई थी। अब युग बदला है, समय बदला है। उन्नाव के यशस्वी सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ने पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा नाम से ये संकल्प लिया है कि आज से हर तीसरे दिन 2 बसें अपने संसदीय क्षेत्र से, अपने विधानसभा क्षेत्र से वो हर तीसरे दिन अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भेजेंगे। तो मैं हृदय की गहराई से उनके इस विचार का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं पंकज गुप्ता को किसी प्रकार की शक्ति और प्रदान करें। खबर उन्नाव से, जहां पर सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया है। श्रवण यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे साक्षी महाराज। मंच से संबोधित करते हुए बयान दिया गया। उन्नाव पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया। श्रवण यात्रा के दौरान मंच से साक्षी महाराज ने भद्र टिप्पणी की। खून की नदियां बह जाएंगी, अयोध्या में कौन मंदिर बनाएगा? वो खून की नदियां बहा रहा था, कहीं एक कतरा भी गिरा गया? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। एक बूंद गिरी कहीं क्या? तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।